तो जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट क्या होता है कि जो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो आपने पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, ये पैसे आपके लार्ज कैप कंपनी में, मिड कैप कंपनी में और स्मॉल कैप कंपनी में, तीनों कंपनी में आपके पैसे लगाए जाते हैं। अब जिसकी वजह से होता क्या है कि जो आपका रिटर्न है और जो आपका रिस्क है, ये थोड़ा सा संतुलित हो जाता है। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। तो जियो ब्लैकरॉक के फ्लेक्सी कैप फंड की लॉन्च डेट आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी इंतजार में थे कि जियो का जो फ्लेक्सी कैप लॉन्च होने वाला है, जो फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च होने वाला है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है हमें, तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि जो जियो का फ्लेक्सी कैप फंड है, यानी जियो ब्लैकरॉक का जो फ्लेक्सी कैप फंड है, ये कब लॉन्च होने वाला है, कब इसका NFO आने वाला है और कैसे आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर दोस्तों यहाँ पे एक सवाल आपके मन में ये होना चाहिए कि अगर यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले NFO आएगा। आप सभी को पता होगा NFO जब आता है तो यहाँ पे मार्केट का उसका कोई यहाँ पे डेटा नहीं होता जिसकी बिहाफ पे आप चेक कर पाओ कि ये परफॉर्मेंस कैसा दे सकता है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे जो जियो ब्लैकरॉक का फ्लेक्सी कैप फंड है, जो ये लॉन्च होने वाला है, ये कब लॉन्च होने वाला है, अगर यहाँ पे हमें इन्वेस्ट करना है तो कौन कौन से में सावधानी रखनी है, और साथ में ये किस डेट को लॉन्च हो रहा है और कहाँ से आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सारी चीज़ों को इस वीडियो में हम समझेंगे जिससे आपको क्लियर हो पाए कि अगर हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इस जियो ब्लैकरॉक के फंड में तो कौन कौन से में सावधानियाँ रखनी होंगी और ये फंड आपके पैसे को कहाँ पे लगाता है, किन कंपनी में लगाता है, ये जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो सब कुछ मिला के वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो हमेशा लेकर आते रहते हैं। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों जो जियो ब्लैकरॉक है, ये ऑलरेडी पहले कई सारे फंड लॉन्च कर चुके हैं, जिनमें से लिक्विड फंड है, डेट फंड है और 250 इंडेक्स फंड है जो कि स्मॉल कैप का है और 150 इंडेक्स फंड है जो कि मिड कैप कैटेगरी का है। ये 3-4 फंड ये लॉन्च हो चुके हैं ऑलरेडी जियो के। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये अब सोच रहे हैं कि भाई जो फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च होने वाला है, इसमें अपने पैसे को इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर हम देखें तो जो परागपरी का फ्लेक्सी कैप है, जो HDFC का फ्लेक्सी कैप है, जो JM फ्लेक्सी कैप है, ये मार्केट में ऑलरेडी पहले ही से ही बने हुए हैं और इन्होंने पास्ट में जो कि परफॉर्मेंस भी काफ़ी ठीक ठाक दिया है। और आप सभी को बताया कि फ्लेक्सी कैप फंड की स्ट्रेटजी क्या होती है इन्वेस्टमेंट करने की। तो इसीलिए लोग ये चाहते हैं कि फ्लेक्सी कैप में अपने पैसे को इन्वेस्ट किया जाए। इसी कारण हमें ये देखना होगा कि जो जियो अपना ब्लैकरॉक के साथ, अलादीन के साथ मिलकर ये फ्लेक्सी कैप फंड लॉन्च करने वाला है, क्या ये ऐसी परफॉर्मेंस बना के दे सकता है या फिर इससे बेहतर परफॉर्मेंस बना के दे सकता है, या फिर इसका रिटर्न किस तरीके से होगा, ये जानना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं, अगर हम जियो के ब्लैकरॉक के फ्लेक्सी कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो हमें किन बातों को ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, यहाँ पर जो इन्वेस्टर है अपने पैसे को किस लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि अगर फ्लेक्सी कैप में पैसे अपने इन्वेस्ट किए जाते हैं, जरूरी नहीं कि ये ब्लैकरॉक के फंड की मैं बात कर रहा हूँ, ये किसी भी कैटेगरी के जो फ्लेक्सी कैप फंड होते हैं इनकी मैं बात कर रहा हूँ। तो जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होती है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने से बेनिफिट क्या होता है कि जो आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, जो आपने पैसा अपना इन्वेस्ट किया है, ये पैसे आपके लार्ज कैप कंपनी में, मिड कैप कंपनी में और स्मॉल कैप कंपनी में, तीनों कंपनी में आपके पैसे लगाए जाते हैं। अब जिसकी वजह से होता क्या है कि जो आपका रिटर्न है और जो आपका रिस्क है, ये थोड़ा सा संतुलित हो जाता है, क्योंकि जो लार्ज कैप कंपनी है ये स्टेबल कंपनी होती है, जो मिड कैप कंपनी है ये थोड़ा सा स्टेबल होती है और थोड़ा सा कम रिस्क की होती है, और जो स्मॉल कैप कंपनी है ये हाई रिस्क एंड हाई रिटर्न वाली होती है। तो यहाँ पे जो इनका एक्सपोजर है ये थोड़ा थोड़ा करके डिवाइड किया जाता है। अब जरूरी नहीं कि सारे का एक्सपोजर एक बराबर हो, बचा पैसा है, इस पैसे को जहाँ पे अपॉर्चुनिटी देखी जाती है वहाँ पे फंड मैनेजर अपने हिसाब से इन्वेस्ट करता है। तो ये फ्लेक्सी कैप फंड का ये स्ट्रेटजी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमें रिस्क और जो रिटर्न ये थोड़ा सा संतुलित होकर हमें देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई रिस्क और ऐसा नहीं कि बहुत हाई रिटर्न। ये जो मैं आपको डेटा बता रहा हूँ ये पास्ट की परफॉर्मेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, पास्ट के रिटर्न के हिसाब से बता रहा हूँ और पास्ट की स्ट्रेटजी के हिसाब से बता रहा हूँ। आगे फ्यूचर में कभी ना कभी स्ट्रेटजी कुछ ना कुछ बदलती रहती है, तो मैं पास्ट के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये होता है, ये खास इसको बनाता है। और दूसरी तरफ दोस्तों जो जियो ब्लैकरॉक है, जहाँ पे लोग कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो दूसरा तरीका है सिस्टमेटिक एक्टिविटी इक्विटी, SEE। मतलब क्या है, जो ब्लैकरॉक है इसका एक प्रोप्राइटरी तरीका है, मतलब कि ये इंसानी दिमाग और AI दोनों का यूज करके आपके पैसे को लगाने का निर्णय लेता है। ठीक है, तो इसीलिए और चाहते हैं कि भाई ब्लैकरॉक में इन्वेस्ट किया जाए। तीसरी चीज दोस्तों यहाँ पे
पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन, इसमें क्या है, ब्लैक रॉक का अलादीन टेक्नोलॉजी है। आप सभी को पता होगा कि ब्लैक रॉक के पास एक अलादीन टेक्नोलॉजी है, मतलब एक ऐसा AI सिस्टम है जो कि बहुत ही पावरफुल माना जाता है फाइनेंस की दुनिया में। ठीक, यहाँ पे अलादीन का टेक्नोलॉजी का यहाँ पे इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये रिस्क, मार्केट लिक्विडिटी और सेक्टर लिमिट और अन्य फैक्टर को ध्यान में रखकर ये पोर्टफोलियो को डिजाइन करता है। ऐसा ही नहीं कि सारा निर्णय यही ले लेता है, सारी चीजें यही अपने मन से कर लेता है, ऐसा भी नहीं है। फंड मैनेजर का भी यहाँ पे हाथ होता है। अंतिम जो निर्णय होता है ये फंड मैनेजर ही लेता है कि पैसे लगाने हैं या नहीं लगाने हैं, अभी ये डेटा सही लिया गया है कि नहीं लिया गया है, उससे बस डेटा कलेक्ट किया जाता है। अब दोस्तों, जब भी कोई NFO आता है, जरूरी नहीं कि जियो ब्लैक रॉक का ही NFO आए, कोई भी NFO आता है मार्केट में, किसी भी फंड का NFO आता है। बेसिकली NFO का मतलब क्या होता है आप सभी को पता ही होगा। NFO का मतलब होता है दोस्तों न्यू फंड ऑफरिंग, मतलब ये आपके लिए नया फंड ऑफर किया जा रहा है। जैसे IPO होता है ना, नेशनल पब्लिक ऑफरिंग, उसी तरीके से NFO होता है म्यूचुअल फंड में न्यू फंड ऑफरिंग। ये आपको नया फंड दिया जाता है, नया फंड ऑफर किया जाता है जो कंपनी निकालती है। अब यहाँ पे इसमें इन्वेस्टमेंट करने का कुछ फायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। फायदे क्या होते हैं कि यहाँ पे आप अपना पैसा जब इन्वेस्ट करो तो आपको जो NAV अलॉट होती है 10 रुपये से NAV यहाँ पे अधिकतर फंड की खुलती है, तो आपको NAV यहाँ पे 10 रुपये से मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ नुकसान भी होते हैं NFO में इन्वेस्ट करने के, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं किसी भी फंड का NFO आया, जरूरी नहीं कि आप, मैं जियो की बात कर रहा हूँ, किसी भी फंड का NFO अगर आता है, न्यू फंड अगर आता है, तो वहाँ पे उस फंड का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि इस फंड ने पास में कैसा परफॉर्मेंस दिया है, कैसे यहाँ पे जो लोग इन्वेस्ट किए उसको क्या रेटिंग दिए हैं, कितना लोग सर्टिफाइड हैं उससे, क्या इसमें इसका AUM साइज है, मतलब कितना पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा चुका है, ये कोई चीज़ यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होती, कोई चीज़ आपको दिखती नहीं है। तो NFO में इन्वेस्टमेंट करने का कुछ थोड़ा सा नुकसान हो सकता है कि इस फंड का कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं रहा है, इसलिए NFO कभी कभी ज़्यादा रिस्की हो जाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझना होगा, जो फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है या फिर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए ज़रूरी सोचना है कि यहाँ पे ना आपको मार्केट रिस्क होता है। ऐसा नहीं कि भाई फ्लेक्सी कैटेगरी तो यहाँ पे मार्केट का रिस्क नहीं होगा, नहीं, मार्केट का भी रिस्क होता है। आप देख रहे हो कि मार्केट में काफ़ी तो उतार चढ़ाव मचा हुआ है, कभी मार्केट ऊपर जा रही, कभी नीचे जा रही। तो फ्लेक्सी कैटेगरी भी इसी का एक हिस्सा है, यहाँ पर भी मार्केट ऊपर नीचे जाती है क्योंकि आपका पैसा यहाँ पे इक्विटी सेक्टर में इन्वेस्ट होता है। वो बात अलग है कि स्मॉल कैप कंपेरिजन में और फंड के कंपेरिजन में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है फ्लेक्सी कैप फंड, लेकिन रिस्क यहाँ पर भी मार्केट का होता है क्योंकि आप पीछे देख रहे होंगे पिछले 1 साल से मार्केट में बहुत सारे ऐसे फंड हैं जिनकी परफॉर्मेंस लगातार खराब रही है पिछले 1 साल में। कोई फंड तो नेगेटिव में है 2-4%, 4-5%, कोई फंड तो 0 रिटर्न बना के दिए हैं, और कोई ऐसे फंड है जिसमें डेट का एक्सपोजर होगा, हाइब्रिड फंड होंगे, ये पॉजिटिव रिटर्न बना के दिए हैं 1-2% का, ठीक है। लेकिन पिछले 1 साल में अगर इक्विटी मार्केट की हम बात करते हैं तो मार्केट में हमें निगेटिविटी ही देखने को मिल रही पास्ट रिटर्न के हिसाब से। अब मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ। अगर आप किसी NFO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे बड़ी चीज क्या है दोस्तों ना, आपको रिसर्च जरूर करनी चाहिए। कोई भी आपको कह दे भाई नया फंड आने वाला है, या फिर मैं ही कह दूं कोई कहीं से और आप पता लगे आपको भाई नया फंड आने वाला है, तो सबसे पहले आपको रिसर्च करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि आपका पैसा लग रहा है, आपकी मेहनत कमाई लग रही है, नुकसान आपका होगा, किसी और का नहीं होगा। तो इसीलिए जरूरी ये है कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप प्रॉपर रिसर्च करके अपना इन्वेस्टमेंट करें। जो नया फंड ऑफर किया जा रहा है आपको, उस ऑफर का डॉक्यूमेंट्स डिटेल में पढ़ें, सही जानकारी आप लें, तो ही आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें। और दूसरी चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने रिस्क प्रोफाइल, अपने गोल के हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए जरूरी है। आपकी रिस्क प्रोफाइल हाई रिस्क वाली नहीं है, आपने हाई रिस्क के फंड में इन्वेस्ट कर दिया तो आपके लिए नुकसान हो सकता है। इसीलिए अपनी रिस्क प्रोफाइल और आपके गोल के हिसाब से फंड सुटेबल हो रहा है, गोल के हिसाब से फंड सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट जरूर करें आप। और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि आने वाली ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। और कमेंट में अपनी राय भी दे सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक, कमेंट में बताइएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता है इससे ना, तो कमेंट कीजिएगा जरूर। अब कुछ मैं आपको चीज बताता हूँ जिससे ये फंड ना लॉन्ग टर्म में आपको एक कैपिटल एप्रिसिएशन दे सकता है, मतलब आपका कैपिटल बढ़ सकता है यहाँ पे जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं आप। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको ये जानना होगा कि ये फंड शॉर्ट टर्म में वोलेटाइल हो सकते हैं। हो सकता है कि आपको रिटर्न दे दे, लेकिन ये वोलेटाइल हो सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि यहाँ पे फंड में साफ साफ दिखाया जाता है कि आपको भाई कम से कम 8 से 10 साल अपना पैसा इन्वेस्टेड रखना है, तब जाके आप यहाँ से रिटर्न की एक्सपेक्टेशन कर सकते हो। अगर आप शॉर्ट टर्म में एक्सपेक्ट करना चाहोगे तो आप नुकसान भी उठा सकते हो, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको किसी नए NFO में इन्वेस्ट करना है तो सबसे पहले आपको किसी सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट है या फिर किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से इसकी सलाह आपको जरूर लेनी चाहिए, तब जाके किसी NFO में इन्वेस्ट करें तो आपके लिए बेहतर हो सकता है। और एक चीज आप कर सकते हैं, जो पुराने फ्लेक्सी कैप फंड है, जैसे कि पुराने में अगर
हम बात करते हैं HDFC फ्लेक्सी कैप फंड है, JM फ्लेक्सी कैप फंड है, पराग पारिका फ्लेक्सी कैप फंड है, उनके रिटर्न आप देखिए, उनके डेटा देखिए, उनके बेंचमार्क देखिए, जैसा उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है हो सकता है ये फंड भी आगे परफॉर्मेंस दे सकता है मे बी फ्यूचर में, लेकिन कोई गारंटी नहीं भाई इसकी। लेकिन ये एक तरीका होता है देखने का, ठीक है, क्योंकि NFO का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता पिछला ना, तो आप पुराने फंड को देखकर ही ट्रैक कर सकते हो। तो आप पुराने फंड को देखकर ही आप एक अनुमान लगा सकते हो कि भाई हो सकता है ये परफॉर्मेंस आगे दे दे। ये हाइपोथेटिकल होगा, ये कोई गारंटीड नहीं होता, ये सिर्फ समझने के लिए है। अगर मैं आपको कहना चाहूंगा फ्लेक्सी कैप में इन्वेस्ट करने से पहले आपको ये जानना होगा कि भाई 5 से 8 साल 6 साल 7 साल अगर पैसे अपने इन्वेस्ट करते हैं तो लॉन्ग टर्म में हमें एक रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। भाई अगर हम 5 साल 7 साल करते हैं तो रिटर्न बेहतर हो सकता है, लेकिन अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे यहाँ पे वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, मार्केट में नेगेटिविटी आ सकती है, तो पैसे भी नेगेटिव हो सकते हैं। और दोस्तों अभी GST रिफॉर्म आया है तो ये फंड कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है, अगर इसके बारे में आपको जानना है ना तो कमेंट में सिर्फ आप टाइप कीजिएगा फ्लेक्सी कैप, मैं आपको इस पर वीडियो बना के दे दूंगा कि भाई ये फंड आगे परफॉर्मेंस कैसे दे सकते हैं, एक अनुमान हम यहाँ पे अपना बता सकते हैं, अपना प्रोस्पेक्टिव आपको बता सकते हैं। तो आप कमेंट कीजिएगा फ्लेक्सी कैप, मैं आपको इस पर वीडियो बना के दे दूंगा। साथ में अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये फंड लॉन्च कब होने वाला, जो NFO ये लॉन्च का डेट कब है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं सितंबर 23 से, ठीक है, सितंबर 23 से इसका NFO चालू होने वाला है, सितंबर 23 से NFO चालू होने वाला है। और यहाँ पे 7 अक्टूबर, ठीक है, अक्टूबर यहाँ पे 7 तारीख को ये NFO क्लोज हो जाएगा। 23 से लेकर 7 के बीच में आपके पास टाइम है NFO में इन्वेस्ट करने के लिए। जो आपकी नया फंड ऑफर हो रहा है उसकी जो NAV है, अगर आप कम में लेना चाहते हैं तो 23 तारीख से लॉन्च होने वाला, 7 तारीख को क्लोज होगा, तो उसके बीच में आप कभी भी ले सकते हैं। बाकी अगर आप किसी भी NFO में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आप प्रॉपर रिसर्च करें। जो भी चीज़ें मैंने आपको वीडियो में समझाया है, बताया है, ये आपके लिए थोड़ा सा बेहतर हो सकता है, आपके लिए काम आ सकता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा, ताकि आने वाली ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों अगर आप SBI की स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हो ना, तो मैंने इसके लिए एक बेहतरीन वीडियो बनाया है कि आप SBI की स्कीम में इन्वेस्ट करके अपने लिए फ्यूचर में कैसे आप एक इनकम का सोर्स बना सकते हो, क्या आप कह सकते हो कि इसमें आने वाले समय में आप अपने लिए एक पेंशन वाला सोर्स बना सकते हो। उसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, अगर आप देखना चाहते हो इस पर क्लिक करिएगा, पूरी वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरा प्रॉपर समझाया कि कैसे आप अपने लिए बना सकते हो एक सोर्स, ठीक है। इस पर क्लिक करके पूरी वीडियो देखिए, मैं आपको इसी वीडियो में मिलता हूँ। सो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।